पप्पू यादव जो है ना यादवों का दुश्मन है। कहिए कैसे? अब सब कुछ तो देखे छियै मोदी बेच देलकै, ट्रेन बेच देलकै, जहाज जतिये छै, कुलो काम करबे तब तो घूस घास हो जाए छै ने। सब तो वही अपना यहाँ से जाता है, वहाँ अपना पेट भर लेता है, हम लोग को कौन तकता है। के पाठक जैसा 4-5 IAS मिल जाए ना तभी बिहार आगे निकलेगा। विकास के नाम पर ठगी हुई है, हम लोग नित्य ठगे जा रहे हैं। ये शराबबंदी जो है इसका पूरा चालू होना चाहिए, जैसे हर दूसरे राज्य में है बिहार में। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। देखिए, मधेपुरा में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं। जो कैंडिडेट है वो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मधेपुरा लोकसभा की बात करें तो जेडीयू से दिनेश चंद्र यादव यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वही आरजेडी से कुमार चंद्रदीप को टिकट इस बार मिला है। हम पहुंचे हैं मधेपुरा लोकसभा के सहरसा जिले में और ये गोलमा पंचायत है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हमें मिले हैं बैठे हुए, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिल देव यादव है। चुनाव आ गया, 5 साल बीत चुका है। 5 साल में क्या सब विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? MP द्वारा दिनेश यादव जेडीयू के द्वारा कोई विकास न कोई उसको पहचानता है न कोई जानता है। वो अपने इलाके का ही है, इधर कुछ नहीं है। पत्रघट से लेके बिहारीगंज, चौसा, किशनगंज कहीं कुछ नहीं, उसको कोई पहचानता तक नहीं। इसीलिए इधर का प्रत्येक आदमी लालटेन छाप पर देगा अपने कैडर वोट और लालू जी के हाथ को मजबूत करेगा। लगातार दावा किया जा रहा है कि रोड बना है, सड़क बना है, शिक्षा में सुधार हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं और आप बता रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं। कुछ विकास नहीं हुआ है। एजुकेशन के मामला में अभी जाके थोड़ा सा ठीक हो रहा है। ये तो नीतीश कुमार बुढ़ा दिया। केवल बिल्डिंग बना देने से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है ना। टीचर नहीं था, और टीचर जो ये ग्रामीण टीचर जो बहाली किया, घास छीलने वाली, मूंग तोड़ने वाली, गोठा पाथने वाली, किसी को पढ़ाने आता है? कि जब आदमी आप कितना कमा लीजिए, लेकिन आपका भविष्य तो आपका बच्चा है। अगर बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, नौकरी नहीं मिली, तो हाउ टू मेंटेनेंस इट इन लाइफ? कैसे होगा, कैसे करेगा? इसीलिए अभी थोड़ा जब से के पाठक हुआ है तब से बेहतरीन चल रहा है। नहीं तो ये सब चीज रोड तो के पाठक को तो सवाल उठता है कि बहुत तरह का आदेश ऐसा निकाल देते हैं कि एकदम पब्लिक के बीच में इन्वाइट हो जाते हैं, पब्लिक इन्वाइट हो जाता है, टीचर भी इन्वाइट हो जाते हैं। के पाठक जैसा 4-5 IAS मिल जाए ना तभी बिहार आगे निकलेगा। एक विभाग को सुधार देगा। वो जो टीचर जाता नहीं था स्कूल, वो स्कूल जाने लगा, स्कूल में बैठने लगा, बच्चे को पढ़ाने लगा। उसका फीडबैक चाहिए। हमारे जैसे आदमी को, मैं तो मिलिट्री रिटायर्ड हूँ, देता ना तो उसका हर दिन का वो कौन कौन सी घंटी है, वो क्या पढ़ा रहा है, उसका वीडियोग्राफी करके उसको हाई लेवल में भेजते। और उसका हर साल एग्जाम लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, प्रत्येक साल आपको एग्जाम लेगा। इन केस आप एग्जाम फेल करते हैं देन आपको डिवोशन करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्यों नहीं? एक बार बहाली हो गई, बस अपना जाके हेडमास्टर बन जाता था। हेडमास्टर आप पब्लिक सर्विस कमीशन से हेडमास्टर दीजिए। मेरे विचार से तो जितना BPSC पास करता है, CO, BDO वगैरह वगैरह, उसको एक टेन्योर 3 साल के लिए शिक्षा विभाग में हेडमास्टर का पोस्ट देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना, IPS में है ना, आप BSF में जाते हैं, आप जो है होमगार्ड में जाते हैं, आप SP बनते हैं, सारा चीज होता है। वहां भी SP रहिएगा, लेकिन आपको होमगार्ड में जाना पड़ेगा। उसी तरह जब तक ये पूरा नहीं करेगा ये सब चीज, तब तक सुधार नहीं होगा। के पाठक का तो नीतीश कुमार भी बड़प्पन करता है, और जितने गार्जियन लोग हैं जिसके बच्चे पढ़ते हैं, कौन नहीं चाहता है हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े, सुधार हो। मेरे विचार से ये खिचड़ी, पोशाक, ये सब बंद होना चाहिए। स्टाइपेंड मिलना चाहिए अच्छे बच्चे को, बस। कुल मिला के कहें तो शिक्षा में कहीं ना कहीं सुधार दिख रहा है पहले से। हाँ, पहले से जब से के पाठक आया है बहुत सुधार दिखने को मिल रहा है। रोड सड़क तो ये कोई MP बनाया है, ये तो ग्रामीण विकास योजना के तहत बना है। वो भी कोई देखने वाला नहीं है। जो रोड बनता है उसमें 40% ठीक से नहीं बनाता है, सब ऊपर ऊपर हवा हवाई हो जाता है। केंद्र में किसको दिखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी चोर है, बेईमान है, झूठ का पुलिंदा है, देश को बेच दिया है। बेच के सारा पैसा ये बॉन्ड के थ्रू ले लिया है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसे ऐसे लोग
जो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ऐसे ऐसे जहाँ वो आदमी क्या क्या उसको 50 करोड़ 56 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो अपना दिया और ये अपना जो है उसको छोड़ दिया। तो ये तो पैसा उगाही का काम किया है ना नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच क्या दिया। लगता है इस बार सत्ता में बैठेंगे नरेंद्र मोदी या फिर सत्ता पलट होगा? किसी भी कीमत पर ये नरेंद्र मोदी नहीं आएगा। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? शिवनंदन यादव। हैं? शिवनंदन यादव। श्रीनंदन बाबू, क्या लग रहा है इस बार लालटेन छाप की तीर छाप? जा रे हमरा आर के नाम पे छियै के किया लालटेन किया छियै, तीर के किया अंदर? देबै सब कुछ से देखै छियै मोदी बेच देलकै, ट्रेन बेच देलकै, जहाज जते छै कुलो काम करबै तब तो घूस घास जाइ छै ने, चर्चा नहीं छै, बिना टका के कोनो काम नहीं है। जखनी लालटेन के सरकार रहे तखनी घुस घास से कोनो बात? ये मुंह में बोल देलकै वह लालू, नहीं तो कते से लोग कहे अरे यार सब भर दिन खटत खटत बढ़ जाए, उ जब बुझ देलकै बोली देलकै तब से अपना का चले छै। अब की बार तीर छाप ने लालटेन छाप हर लामटम छै हमरा आर के, कोई दिक्कत नहीं। कैंडिडेट की छै लालटेन छाप के मधेपुरा से? कि चिन्ह छियै चरदीप यादव। भेंट भेल या एले क्षेत्र में? हाँ बैठे जब उसको एमपी का टिकट मिल गया है, वो प्रतिष्ठित आदमी का बेटा है, विद्वान आदमी का बेटा है, डॉक्टर रवि, जो वाइस चांसलर रहा, प्रोफेसर रहा और एमपी साहब भी रहे, एमपी भी रहे, तो वो प्रतिष्ठित आदमी का बेटा। ऐसे कौन पहचानता है? देखिए ऐसे जो छोटा मोटा काम करता उस टाइप का, पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर है तो वो गांव किस लिए आएगा? ये जब जगह पर मिला है, चुनाव आ गया है तो अब गांव में घूम घूम के अपने बारे में लोग घूमने की भी जरूरी नहीं, इसको ऐसे लालटेन छाप वोट मिलेगा। उनके नाम पे, पिता के नाम पे लोग उनको जान रहे हैं। एक बात और, इस बार जो है लालटेन छाप में इतने विद्वान आदमी सबको टिकट दिया है। आप रोहिणी आचार्य को देखिए, रोहिणी आचार्य को देखिए, वो विदेश में इंटरनेशनल बैंक में हायर पोस्ट पे थी। आप कितने आईएएस को दिया है टिकट, आईपीएस को दिया है टिकट, प्रोफेसर को दिया है टिकट, मैंने सारे विद्वान आदमी को। ये चोर डकैत उचक्के लफंगे को इस बार टिकट नहीं दिया है। काफी सोच समझ के टिकट का बंटवारा किया गया है। आपका क्या नाम हुआ? भूमिराम। जी भूमिराम। राम जी, क्या लगता है आपकी बार क्या होगा, नीतीश कुमार, लालू यादव? नहीं, लालू यादव। क्यों? सब तो वही अपना यहाँ से जाता है, वहाँ अपना पेट भर लेता है, हम लोग को कौन तकता है। लालू तो बहुत कुछ करके आगे देखा है। क्या सब दिए लालू यादव, क्या सब दिए? दिया तो कोई नहीं, अपने अपने घर समझता है, हमने क्या देगा? जब एक विकलांग को कुछ ने दिया है, अपने कमाता है, खाते हैं। आप विकलांग हैं, सर्टिफिकेट वगैरह तो बना है आपका? हाँ, सब कुछ बना हुआ है, बस देगा लालटेन को। हाँ, देना है वोट लालटेन को। हाँ, लालटेन बिना प्रचार का ही लालटेन को फुल वोट देंगे। कुछ युवा है, उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या इस बार जो है सहरसा जिला के युवाओं का मूड है, क्या मूड है इस बार? मूड तो हम लोग पुराने समय से सब कुछ देखते आए हैं, विकास के प्रति क्या रुझान रहा है। पक्षपात की ओर तो नहीं बात करेंगे, सीधा सीधा धरा पर आएंगे। हम लोगों ने जब से देखता हुआ ये आया हुआ कि विकास की प्रकृति और प्रकृति में विकास ऐसे मेल भाव कर दिया है, गोल मोल जिसको कहते हैं। कोई आरजेडी कर रहा है, सीधी बात, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास के नाम पर ठगी हुई है। हम लोग नित दिन ठगे जा रहे हैं। कल कोई चीज पारित होता है और सही समय पर नहीं मिल पाता है, क्या यही विकास है? विकास के नाम पर हम लोग 0/0। क्षेत्र का क्या स्थिति है? रोड, सड़क, पुलिया, बिजली, पानी, हर कुछ पास होता है, हर कुछ अपने समय से आता है, लेकिन बन नहीं पाता है। बन भी पाता है तो उसमें 30, 40, 60 का विभाग रहता है, हिस्सेदारी रहता है, जो जर्जर के सामान में गिनती आता है। और अपनी क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि यहाँ कॉलेज, अच्छे स्कूल, प्लेग्राउंड, इस सब चीज की बहुत सारी दिक्कत है, जिनसे हमको देख आप नजारा लेंगे। इधर उधर घुमाइए कैमरा में। ठीक है। तो ये बताइए हमको कि इस बार जो है, जो यूथ है क्षेत्र का, गांव का, क्या मूड बनाया है, किनको इस बार वोट करना है? तीर छाप या लालटेन छाप? एकदम लालटेन छाप, एकदम बिना सोचे समझे लालटेन छाप। केंद्र में भी लालटेन का बहुमत होना चाहिए। और जब जहां तक बात रही, कांग्रेस भी कोई कम नहीं है, इतने दिनों से समाज को सींचते हुए आज इस लायक बनाया
और कोई चंद समय में अपना आप में वाहवाही नहीं कर सकता है। आज बीजेपी जैसे प्रचंड में है तो नाम के प्रचंड में है, लोग भय के नाम में प्रचंड में है, ना कि दिल से प्रचंड में है। मोदी लहर इस बार नहीं चलने वाली। जी नहीं, मोदी लहर नहीं। बाबा आपका क्या नाम हुआ? रामजी यादव। रामजी यादव जी की लागे है आपकी बेर बाबा की माहौल से चुनाव के लेके? लालू यादव जी। केंद्र में के राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी? केंद्र में देखिए राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए क्षेत्र में अब की बेर ये सांसद जी के हार के चुन दिए रहे दिनेश चंद्र यादव रहथिन सांसद, कितना विकास कर लेकिन क्षेत्र के? विकास तो जे तरीका भेले से कलके थोड़ा बहुत, हमरा सबके देखिए लालटेन छाप में रहले, लालटेन छाप के ही वोट देवे। चलिए तो कहीं ना कहीं जो है जनता खुल के अपनी बात को रख रही है। सर कहाँ जा रहे थे आप? मार्केट जा रहे थे। मार्केट जा रहे हैं, युवा है, इस बार क्या लगता है क्या माहौल है चुनाव का? माहौल ललटनिया है, हम लोग खांटी ललटनिया। खांटी लालटेन है, क्या है? बस विकास चाहिए। तेजस्वी जो है 12 महीना में जो किया है उसको देखिए आप लोग, क्या स्थिति है शिक्षा व्यवस्था का। कितना शिक्षकों का बहाली आया बिना किसी 1 रुपया खर्च का, सभी स्कूल में है अभी शिक्षित लोग। पहले घुस पे नौकरी होता था, अब वो समय नहीं है। तेजस्वी को लाना बहुत जरूरी है। बस यही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि उनके शासन काल में शिक्षा में सुधार हुआ है, सड़कें बनी है। पहले बोलते थे जो बाप घर से नौकरी लाएंगे, नौकरी तो तेजस्वी यादव ही न दिए हैं। वो कहाँ से लाया है? वो तो सरकारें का बिहार से लाए हैं सब चीज। और बिहार में शराबबंदी जो है इसको चालू किया जाए, इससे बहुत तरह का शराबबंदी को चालू कर दिया। हाँ, शराबबंदी को चालू कर दिया। उससे ज्यादा नशा कर रहा है लोग, घर घर नशा करने लगा, उससे भी खराब नशा। इसलिए शराबबंदी जो है इसका पूरा चालू होना चाहिए, जैसे हर दूसरे राज्य में है बिहार में। शराबबंदी को फिर से खूब मतलब शराब मिलने लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में से कई बातें इन लोग बता रहे थे। एक मिलिट्री मैन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर बहुत सारे बातें हुई, पूर्णिया को लेके क्या रुझान है आपका? पप्पू यादव जो है ना यादवों का दुश्मन है। कहिए कैसे? जो सर्वश्रेष्ठ एक यादव का सर्ववर्चस्व कौन है? लालू प्रसाद यादव है। उसको ये कट करना चाहता है। हमेशा पहले भी जब लालू जी का कम ये था, उसका बेटे अपने बेटे को बना रहा था तो बोल रहा था लालू के बाद कौन, लालू के बाद कौन, मैं होऊंगा। क्यों होइएगा भाई? आप में क्या क्वालिटी है? आप किसी को लीडर मानना नहीं चाहते हैं। आप जहां जाइएगा सबसे बड़ा कुर्सी आपको तुरंत चाहिए, तो क्यों चाहिए? सर एक बात बताइए, कहीं लिखा हुआ है कि यादव के नेता है तो सिर्फ लालू यादव ही है, ऐसा कहीं लिखा हुआ? हाँ, मानते हैं ऐसा? सर कोरोना काल में हमने देखा बहुत लोगों को जिस समय कोरोना में कोई खड़ा नहीं हुआ था, पप्पू यादव पानी में घुस के हो या फिर मास्क लगा के हो लोगों के बीच पहुंचे और लगातार जो है मदद करते रहे। तो ऐसे में क्यों मानेंगे कि सिर्फ पप्पू यादव गलत आदमी है? नहीं, पप्पू यादव यादवों का वंश का बर्बादी का वो है। क्या कुछ तो बताइए ना, किन चीजों को लेकर बर्बाद? वो इसलिए है, वो लालू यादव को नहीं मानते, आज के नहीं माने लालू यादव को। टिकट क्यों नहीं दिया गया उन्हें? आप ये जब मिला था लालू प्रसाद यादव से घर पे, तो इसको बोला कि तुम मधेपुरा से टिकट ले लो, अब बेटे को दे दो सुपौल से। तो नेक्स्ट डे गया वहां, उसमें शामिल हो गया कांग्रेस में। तो ये सीट तो पूर्णिया सीट आ गया आरजेडी के पक्ष में, तो बीमा भारती को दे दिया टिकट। और लालू जी भी तो वहां रुक के पप्पू यादव को भी टिकट दे सकते थे। हाँ, क्यों दे? अगर वो आरजेडी के उसमें चला गया तो पप्पू यादव को तो ये दे रहा था ना। जब आप इतने बड़े बाहुबली हैं, नेता हैं, सब चीज है, तो आपको मधेपुरा से लड़ने में क्या दिक्कत है? आप इतने जिद्दी क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है ना। आप कुछ नहीं है और इतने जिद्दी, मैं लड़ूंगा तो यहीं से लड़ूंगा। पार्टी आपको एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी आपको जहां कहेगा वहां से लड़ना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस से भी गया, आरजेडी से भी गया, और वो हारेगा, पक्का हारेगा। पूर्णिया में क्या लगता है? पूर्णिया में बीमा भारती जीतेगी। हाँ, क्योंकि जो यादव है इसको वोट देगा, पप्पू यादव। यूथ का जो माहौल दिख रहा है पूर्णिया में, हम लोग लगातार कैंपेन कर रहे थे। कल पूर्णिया से ही आए हैं। वहां क्या है कि फॉरवर्ड लोग जो है, अगर इसको वोट दे दिया बीजेपी का जितना भी है, पप्पू यादव को, यादव भी दे दिया, मुसलमान भी दे दिया, तभी जीत सकता है। ये फॉरवर्ड तो इसको देगा नहीं, वो तो देगा मोदी को ही, तीर छाप को ही देगा। पप्पू यादव की स्थिति खराब लग रही है। खराब नहीं, पप्पू यादव
तो वहाँ क्या है देखिए, 19,80,000 लगभग वोटर है, जिसमें आपको लगभग 46% वोट पड़ता है, तो 8-9 लाख के आसपास वोट पड़ेगा। तो 3 कैंडिडेट इक्विवेलेंट है, तो 3 तिया 9, 3.5 लाख से 4 लाख जिसको वोट आ जाएगा वो विनर हो जाएगा। पप्पू यादव को उतना वोट नहीं मिलेगा। हमको तो लगता है कि नहीं मिलेगा। तो अपने पक्ष यादव को देगा, यादव देगा लोकल में, क्योंकि लोकल का काम वो होता है। मान लीजिए मेरा भाई साइंटिस्ट है, मैं उसको सलाहकार केंद्र में बनाना चाहता हूँ, पप्पू यादव की बस की बात है? वो तो मुझे लालू जी यादव के पास जाना पड़ेगा। तो अलग अलग है, किसी को थाने में काम है वो पप्पू पास जाएगा, किसी को ट्रांसफार्मर लगवाना है पप्पू पास जाएगा, लेकिन हमारा तो उद्देश्य अलग है, हमारा तो सब चीज अलग है। तो पढ़े लिखे लोग जो एजुकेटेड परिवार है वो पप्पू को नहीं चाहिए। पप्पू का क्या है, उससे हंसतो, इससे लो, उससे लो, उसको तंग करो, ये प्रवृत्ति। पप्पू ज्यादा, हम जब पढ़ते थे तो मैं पूरा हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले था अर्जुन यादव, अर्जुन यादव मर गया, श्याम बिहारी मर गया, 3rd में आया है, हम तो उसी कॉलेज में पढ़े हैं। तो ये जो श्याम बिहारी मर गया, उसके बाद आया ये पप्पू यादव। तो पप्पू यादव का क्या काम था, ये उस समय बैकवर्ड फॉरवर्ड का बहुत चल रहा था। हजारों यादव के बच्चे जो पढ़ लिख के ऑफिसर होता, नौकरी में जाता, सबका भविष्य अंधकार कर दिया है। हाँ, पप्पू यादव। और उसके बाद हम लोग कॉलेज में, पूर्णिया कॉलेज में पढ़ते थे, उसने ठेका लिया था सहरसा पूर्णिया रोड का। ऐसा रोड बनाया जो 1 साल में भखड़ गया और 10 साल रोड बस चला ही नहीं पूर्णिया सहरसा। अभी यूनिवर्सिटी का हालत देखिए, जो अच्छे बालू से बन रहा था, पीला बालू से, उसको बोला कि कच्चे बालू से बनाओ, पैसा दो। इंजीनियरिंग कॉलेज का वही हालत। सीपी कॉलेज में ढलाई था 1 फीट होना, उसमें ईटा बिछा के वो क्या किया, वो डाल दिया, सीमेंट डाल दिया। तो ये कौन सा विकास है पप्पू यादव का? तो मतलब पूर्णिया के लोग के घर तक रोड था पहले, पप्पू यादव के घर तक रोड नहीं था, अभी बना है। तो आप इतने बड़े वाइफ हस्बैंड, इतने बड़े दोनों MP, अब फिर आप अपने घर तक कहीं कोई रोड फोड, जो भी है शरद यादव का देन है। ये जो बेपुर टू बीरपुर वगैरह नेशनल हाईवे दिया है, जब वो परिवहन मंत्री था तो ये शरद यादव ने दिया है। सहरसा टू पूर्णिया, बीरपुर टू बीरपुर, ये जितना भी है ये सब शरद यादव का देन है। तो बात निकली थी मधेपुरा से और बात पहुंच गई पूर्णिया तक। इसी तरह की रोचक खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारी इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।